अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनस नवीद और रिसेंटली इंडियन मीडिया कहता है कि भाई जो चैंपियंस ट्रॉफी की इंडिया की शर्ट होगी उसके ऊपर जो है ना नया लोगो होना चाहिए और लोगो के ऊपर लिखा हो फैंटास्टिक टी। ये लाजमी लिखा हो। ये क्या स्टोरी है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की तो पाकिस्तान पीसीबी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, बट ट्राई नेशन सीरीज़ का जो स्क्वाड है उसके ऊपर क्या खिचड़ी पक रही है। नए प्लेयर्स की आमद आमद हो रही है। कौन से वो नए प्लेयर्स हैं जिसका नाम स्क्वाड में भी नहीं था, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में भी नहीं था, उनको भी लाया जा रहा है। तो वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं उनके बारे में बात होगी। और स्टार्ट करते हैं। जो मेन बात है कि जो बीसीसीआई का जो इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा है उससे बात करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस टू माय चैनल क्रिकेट की बात। ये यूट्यूब पॉडकास्ट बनाई है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे और इसके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि लेटेस्ट न्यूज़ ट्रेंड्स पीएसएल हो, पाकिस्तान क्रिकेट न्यू टीम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है लेटेस्ट अपडेट करता हूँ। तो इफ़ यू वांट टू रिसीव सच कंटेंट तो यू कैन सब्सक्राइब। तो मूविंग ऑन टू द थिंग, पहले तो मैं जोक का एतराफ़ कर लूँ कि वो जो मैंने बात की थी ये वाली वो ज़रा जोक था। जिनको समझना था समझ गया। तो खैर इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि जनाब इंडिया की जो क्रिकेट टीम है बीसीसीआई जो है वो कह रही है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में और इसका लोगो के अंदर पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है, तो हम अपनी जो जर्सी होगी उसके ऊपर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो ये प्रोपेगेंडा हुआ कि जी हम पाकिस्तान नहीं लिखेंगे, हम दुबई में भी जा रहे हैं, हम जनाब पाकिस्तान में मैचेस भी नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान का नाम भी नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर बड़ा फड्डा पड़ा और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर बड़ी मतलब रिपोर्टिंग भी की कि जनाब नहीं ये मसला है, ये है। सीनियर मतलब न्यूज़ आर्टिकल्स भी लिखे गए, मतलब जो मेजर एक किस्म की न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कवर किया कि इंडिया की जो बीसीसीआई है वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि वो अपना जो है ना लोगो जो है वो उसके ऊपर पाकि अपनी जर्सी पे पाकिस्तान का नाम प्रिंट नहीं करवाएंगे। बचकों वाली बात थी। लेकिन खैर जो मेन बात वो ये है कि सब ने रिपोर्ट किया, ये किया, आईसीसी तक बात पहुंची और आईसीसी ने इस चीज़ की कर दिया है कि बिल्कुल कि ये मुस्तनद खबर नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी होता है क्योंकि जो भी डिज़ाइन होता है वो अप्रूव होकर आईसीसी के पास आता है और आईसीसी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और ये एक रूल है क्योंकि ये तो पाकिस्तान का तो इवेंट है ही नहीं, ये आईसीसी का इवेंट है। जब भी किसी जगह पे किसी कंट्री के ऊपर आईसीसी का टूर्नामेंट मुनक्किद किया जाता है, मुनक्किद इन के कोई कंट्री होस्ट कर रहा है तो उसका कंट्री का नाम आईसीसी के इवेंट के ऊपर जर्सी के ऊपर प्रिंट किया जाता है। इंग्लैंड एंड वेल्स का आपने देखा होगा, इंडिया का वर्ल्ड कप 2023 में हुआ, फिर अभी यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के अंदर टी20 वर्ल्ड कप हुआ, तो वो उसके लोगों के अंदर उस कंट्री के नाम जो होस्ट होते हैं उनका नाम आता है। तो अब पाकिस्तान के पास राइट्स थे चैंपियंस ट्रॉफी के, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया उसका नाम ना लिखे। तो आईसीसी ने इस चीज़ को कह दिया कि ऐसा कोई सीन नहीं है, ये जो भी न्यूज़ हैं ये सारी फेक हैं, इंडियन मीडिया एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये तो नहीं, खैर आईसीसी ने कहा कि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, बट उन्होंने ये बात कर दी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया की टीम जर्सी के ऊपर इस लोगों के साथ ना जाए जिसके ऊपर पाकिस्तान ना लिखा हो। तो वो जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट, मुझे तो हैरत हो रही है कि यार आप लोग भी किस तरह से रिपोर्ट कर देते हो इंडियन मीडिया को। ये तो एक मजाक वाली बात हो गई ना, वरना आप मजाक कर रहे हो। अब जैसे मैंने भी इस खबर क्या या इस वीडियो का आगाज़ एक मजाक से किया कि इंडिया मीडिया जो है ना फैंटास्टिक चीज़ चढ़ा रहा है, तो उन्होंने एक मजाक वाली बात की ना, क्योंकि ये तो बेहुद वाली बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जनाब आप अपनी जर्सी बनाओ जो टीम होस्ट कर रही है, आईसीसी का इवेंट हो रहा है और आप कहो जी हम पाकिस्तान का नाम नहीं लिखते। इंग्लैंड के अंदर इवेंट हो रहा है, आप कह रहे हो जी इंग्लैंड का नाम नहीं लिखते, ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर उसी मजाक की तर्ज में मैंने इस वीडियो का आगाज़ किया कि हम भी मतलब पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि जी फैंटास्टिक टी होगी बीसीसीआई कह रही। तो ये सब एक मजाक है, इसमें ऐसा कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है क्योंकि बिल्कुल ही खबर बच्चों वाली खबर थी। तो इसलिए इसके ऊपर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, मूव करते हैं ट्राई नेशन सीरीज़ के स्क्वाड के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छा इसको ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाऊं क्योंकि ये इसलिए भी बेसलेस थी। आप ये देखो इंडियन क्रिकेट टीम की ये ऑफिशियल, इंडियन क्रिकेट टीम का ये ऑफिशियल 35 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके। उसके ऊपर इंडिया टीम ने 3 दिन पहले की पोस्ट डाली हुई और उसके उसके ऊपर पोस्ट के ऊपर भी पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो जो भी इंडियन मीडिया
यानी कि जर्नलिस्ट या जो भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रही है, तो उनको थोड़ी अक्ल होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ होती तो फिर वो खुद इस चीज़ को अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर क्यों लिखते हैं। वो तो फिर हर जगह ही उसका बायकॉट करते हैं कि जी हमारा नाम ही इतना कोई तुम्हें पसंद नहीं है, तो फिर तो तुम वो ना करें। तो उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी लोगो दिया हुआ है, उसके अंदर पाकिस्तान का नाम है। तो इतनी बेसलेस, मतलब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं इतनी अनऑथेंटिक, और मतलब अपना ही आप लेवल गिरा रहे हैं इस तरह की रिपोर्टिंग करके। तो इंडियन मीडिया से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आपकी टीम चैंपियंस है माशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप की, और जनाब साहब तो उसका कोई भरम तो रखो यार। अपनी इज्जत ही इतनी फालूदा कर रहे हो। अब जनाब जब आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पे स्टेटमेंट भी दे दी है, न्यूज़ चैनल ने भी उस चीज़ को कवर कर दिया है, तो उसके बाद अब आपकी क्या इज्जत रहेगी। तो खैर आगे चलते हैं। मेन जो बात करनी है वो बात करनी है ट्राई नेशन स्क्वाड की, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी नेक्स्ट मंथ होना है और उससे पहले पाकिस्तान टीम का स्क्वाड तो अनाउंस होना है। उसके ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के ऊपर, वो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ कार्ड लगा दूंगा। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर ट्राई नेशन सीरीज़ जो कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की होनी है जस्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसके अंदर जो स्क्वाड के अंदर क्या तब्दीलियाँ होनी जा रही हैं, क्योंकि जो सारा मसला फंसा हुआ है वो सिर्फ एक बंदे के ऊपर फंसा हुआ है, और उसका नाम है जनाब साइम अयूब। क्योंकि साइम अयूब के ऊपर इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि इसकी इंजरी जो थी उसके ऊपर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसको रेस्ट है, इसके ऊपर कोई सर्जरी की तो ज़रूरत नहीं है साइम अयूब को। लेकिन यह है कि ये बेस्ट रिहाब उसको कहते हैं, रिहेबिलिटेशन, तो ये वो लेंगे लाजमी लाभ से। लेकिन उससे जो एक नया चीज़ निकल रही है, क्योंकि अब पाकिस्तान टीम के पास ये आखिरी मौका है अपनी एक स्क्वाड की तरतीब देने का। जो भी लास्ट डेट 12 अमूमन मेरा ख्याल फेब लास्ट डेट है जिसके अंदर पाकिस्तान टीम को चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस करना है। उससे पहले ये सीरीज़ होगी, तो पहले तो इस सीरीज़ का जो स्क्वाड है वो अनाउंस होगा। तो उस सीरीज़ के अंदर कौन कौन से ऐसे नए नाम आ रहे हैं सामने जिसका जो है आप लोगों को आइडिया नहीं हो, और उन नामों की लिस्ट में से मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। शायद ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है एक्सेल के ऊपर। ये वो नाम है जो मतलब अमूमन सारे लोगों को पता ही होगा और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार इनमें से ही कोई ना कोई होगा। तो ये सी कॉलम वो है, डी कॉलम मैंने खाली इसलिए रखा है ये कंफर्म का, कि मतलब जिसका तो आपको कंफर्म होगा ही होगा ना कि ये ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर खेलेंगे ही खेलेंगे। और ये एफ के अंदर फाइनल स्क्वाड मैं आपको बताऊंगा कि ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल स्क्वाड क्या होगा। ये मैंने रफ अपने लिए बनाया कि अगर कोई रफ मैं बना रहा हूँ स्क्वाड तो उसके अंदर मैं ये डालूंगा, इसमें बैट्समैन क्या है, बॉलर क्या है, और प्लेइंग 11 क्या बन सकती है ट्राई नेशन स्क्वाड में, क्योंकि ये छोटा सा ही टूर्नामेंट है। तो फ़खर जमान तो कंफर्म है। एक तो ये नाम हो रहा था क्योंकि बड़े अरसे बाद फ़खर जमान जो है पाकिस्तान टीम के अंदर वापसी करेंगे। इन्होंने ब्रेक लिया हुआ था, इनका कोई हेल्थ कंसर्न्स थे जिसकी वजह से ये अपना रिहैब कर रहे थे, इसलिए पाकिस्तान टीम के साथ थे नहीं। लेकिन अब वो वापस आ गए जस्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, तो ही विल बी द पार्ट ऑफ द ट्राई नेशन सीरीज़। फिर रिजवान कप्तान ज़ाहिर है वो भी होंगे, बाबर भी कंफर्म है, शाहीन भी कंफर्म है, और सलमान आगा भी कंफर्म है, हारिस रऊफ़ भी कंफर्म है, नसीम शाह भी कंफर्म है। अच्छा, इसमें से ये जो कंफर्म कंफर्म है ना, इसमें से ये भी हो सकता है कि ये अपने मेन प्लेयर्स बिठा दे, क्योंकि ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ना ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं कि जिनका आपको ये होगा कि यार ये तो चैंपियंस ट्रॉफी एक किस्म के खेलेंगे खेलेंगे। इसमें से ये हो सकता है कि अगर कोई स्लॉट, जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 4 बॉलर्स हमारे कंफर्म है, शाहीन, हारिस, ठीक है, उसके अलावा नसीम और हसनैन। ये 4 बॉलर आपके कंफर्म है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब पांचवे की ऑप्शन रखने के लिए हो सकता है कि ये उसके लिए, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये रफ है ना स्क्वाड, तो फ़खर तो खेलेगा ही खेलेगा, ठीक है, रिजवान भी खेलेगा, बाबर भी खेलेगा, शाहीन भी मेरे हिसाब से खेलेगा, ये रफ हम बना रहे हैं, सलमान अली आगा भी खेलेगा, हारिस रऊफ भी, नसीम को भी, ठीक है, सुफियान मुकीम भी, आमिर जमाल का कंफर्म नहीं लेकिन इरफान खान कंफर्म।
अब जैसे मैं ये बात कर रहा था कि पांचवा बॉलर इनको चाहिए, तो ये हो सकता है अब्बास अफरीदी का नाम भी उसमें डाल दे। अभी रफ बना रहे हैं तो मैं अब्बास का नाम डाल देता हूँ, अगर इन एक्सक्लूड करना हुआ तो कर देंगे। अबरार का नाम भी लाजमी होगा, वसीम जूनियर का पता नहीं, कामरान गुलाम लाजमी होगा। ठीक है, और दूसरा नाम जो बड़ा सुर्खियों में आ रहा है वो ये है कि खुशदिल शाह जो है ना, वो भी नेशनल टीम में कम बैक करेंगे। वो इसलिए ट्राई नेशन में करेंगे, और इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का भी हिस्सा बनना है क्योंकि उनकी रिसेंटली बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बिल्कुल आउटस्टैंडिंग फॉर्म थी। उन्होंने एक ओवर में वसीम जूनियर को बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी 23-24 स्कोर, और फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की करंट प्लेइंग 11 के अंदर नंबर 6 नंबर 7 के ऊपर इनके पास कोई ऐसा बैट्समैन ही नहीं है जो एज अ प्रॉपर फिनिशर हो। इसके अंदर कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं, जैसे सलमान अली आगा हो गए, ठीक है, शाहीन अफरीदी हो गए, इरफान खान नियाजी हो गए, इन सबको, तैयब ताहिर हो गए, इन सबको ट्राई करके कर चुके हैं, लेकिन इनके अंदर वो अभी वो झलक नज़र नहीं आई कि यार मैच फिनिश करने वाली एबिलिटी, जिस तरह क्योंकि खुशदिल शाह ने काफ़ी मैचेस डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनली भी पास्ट में तो की हैं, लेकिन जब नेशनल टीम के लिए जब वो रिसेंट खेले तो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, तो इसलिए इन्हें ड्रॉप कर दिया था, लेकिन अब ये काफ़ी इम्प्रूवड हो गए हैं। तो इस वजह से भी खुशदिल शाह का नाम जो है ना, ट्राई नेशन सीरीज़ में लाजमी होगा मेरे हिसाब से। तो ये हो गए, इमामुल हक का नाम लाजमी होगा। और फिर एक और सरप्राइजिंग नाम मैं आपको बता दूं, इमामुल हक के साथ साथ शान मसूद भी इस दौड़ के अंदर आ गए। अच्छा, शान मसूद किस तरह इस दौड़ में आ गए? क्योंकि टेस्ट के अंदर उन्होंने अच्छा स्कोर किया, और पाकिस्तानी कंडीशंस के अंदर टेस्ट में उन्होंने अच्छा खेला, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने स्कोर किया, तो वो ये ट्राई कर रहे हैं कि अगर साइम नहीं खेल सकता तो साइम की जगह या तो इमाम होगा या फ़खर होगा, और सॉरी या इमाम होगा, या फिर आपके शान मसूद होंगे। तो शान मसूद का नाम भी सुर्खियों में आ रहा है कि ही कैन बी इंक्लूडेड इन द स्क्वाड फॉर द ट्राई नेशन सीरीज। ठीक है जी, रफ है। फिर हसनैन तो हैं, हसनैन, हसीबुल्ला, मोहम्मद अली, शान मसूद, उस्मान खान। ठीक है जी, ये सारे नाम अब हम बनाने की कोशिश करते हैं कि मतलब इनके लिए, क्योंकि अब मैंने 17 नाम डाले ना, इनमें से ऐसे दो नाम इनको कम करने पड़ेंगे। दो नाम मैं आपको बताता हूँ ना, ये अगर कम करने पड़े ना तो ये वो नाम करेंगे जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते लूज़ करना। अब मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन, हारिस या नसीम में से ना एक बंदा ड्रॉप होगा। शाहीन को पिछली सीरीज़ में ड्रॉप किया था, इसलिए शाहीन तो नहीं हो सकता। हारिस रऊफ तो वैसे ही क्रिकेट खेलता ही नहीं है, रेड बॉल तो हारिस भी नहीं होगा। मुझे लग रहा है नसीम को ना ये शायद इसके अंदर ड्रॉप करें, क्योंकि नसीम को ये रखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए, तो नसीम की जगह जो है ना एक किस्म का अब्बास को लेके आएंगे। ठीक है जी, अब ये रह गए 16। नसीम को मैंने नाम हटा दिया। सुफियान बुकी, इरफान खान नियाजी, अब्बास अफरीदी, ये मैंने नसीम शाह की जगह इसको अब्बास अफरीदी को रख लिया, क्योंकि नसीम शाह को ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर खुदा न खास्ता ट्राई नेशन के अंदर ये बंदा इंजर हो जाए, तो उसके लिए बेहतर ये है कि नसीम शाह को आप चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाओ, अब्बास अफरीदी को आप एज अ बैकअप भी रख सकते हो, तो उसकी फॉर्म के लिए आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन हम अभी नाम लिख देते हैं नसीम का, यहाँ फ़िलहाल रफ है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पे स्क्वाड बताता हूँ कि कौन सा फाइनल स्क्वाड होगा ट्राई नेशन का। फ़खर इसमें से, बल्कि ये सारे नाम लिखते हैं, और बल्कि इसमें से बस नाम कट कर लेना। मेरा ख्याल है नाम यही होंगे सारे, लेकिन इसमें ना चेंजेस क्या होंगी। सुफियान, अब्बास अफरीदी, हसनैन। असल में इसमें दो नाम है एक्स्ट्रा। एक तो उस्मान खान नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बैकअप विकेट कीपर इनको नहीं चाहिए होगा। जब रिजवान है तो फिर उस्मान को नहीं ये चांस देंगे। लेकिन उस्मान ने सेंचुरीज भी की हैं भाई, उस्मान खान ने, इसको नहीं हटा सकते, रुको। और बैकअप विकेट कीपर, लेकिन बैकअप विकेट कीपर देखते हैं, कामरान गुलाम को भी नहीं बिठाएंगे। ओके, अब हम इसको यहाँ से तो डिलीट करो ना। इसमें से दो नाम कम करने हैं। मेरे फिर हिसाब से शान मसूद का नाम गर्दिश हो रहा है, लेकिन मुश्किल हो जाएगा कि शान मसूद को और इमामुल हक को और फ़खर को भी स्क्वाड में डालो, क्योंकि
तीन चार मैचेस हैं और उसके अंदर अगर आप इमामुल हक या शान मसूद में से किसी एक बंदे को कंसिस्टेंट बेसिस पे चांस नहीं दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मेरे हिसाब से ना शान मसूद नहीं आएगा यहाँ। सिर्फ उसका नाम गर्दिश हो रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो यहाँ पे पार्ट बन पाएगा। बाकी हसनैन, इमाम, खुशदिल, कामरान, अब्बास अफरीदी यहाँ पे वीक लिंक लग रहा है। क्या ये ट्राई नेशन सीरीज़ में अपने सारे प्रीमियम पेसर्स के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? फिर ये हो सकता है हसनैन को रेस्ट दे दे, हसनैन को रेस्ट दे के अब्बास अफरीदी को खिला दे। हाँ, क्योंकि उस्मान जो है ना वो तो खेलेगा। इसको डिलीट कर दो। अब एक नाम का प्रॉब्लम आ रहा है कि इनमें से एक नाम कम होगा और उसकी जगह पे कौन आएगा? हसनैन। मेरा ख्याल है अब्बास अफरीदी और हसनैन का होगा मुकाबला। या इरफान खान न्याजी को तो डालेंगे सलमान अली आगा, शाहीन, बाबर, फ़खर। बड़ा टफ हो गया आखिरी इनका प्लेइंग बनाना। अभी बनाते हैं यार एक बंदा, इमाम। बल्कि प्लेइंग 11 बनाते हैं ना कि ये इन्होंने खिलाना किसको है। इमाम, फ़खर, उससे भी क्लियर हो जाएगा। बाबर, रिजवान, ठीक है, रिजवान के बाद सलमान अली आगा, आगा खेलेगा। उसके बाद आगा के बाद खुशदिल। 6 पे खुशदिल आएगा ना? हाँ, खुशदिल आएगा। खुशदिल 7 पे कौन आएगा? 7 का तो पता नहीं। शाहीन आएगा 8 पे, 9 पे नसीम, हारिस 10 पे, सुफियान, मुकीम। सुफियान, मुकीम या अबरार में से एक बंदा यहाँ खेलेगा। अब ये रह गई ना, नंबर 7 रह गया। यहाँ देख लो, इरफान खान न्याजी। गुड हो गया इरफान। देखें जी, अब ये बल्कि खुशदिल को नीचे कर देता हूँ, इरफान को ऊपर कर दूँ। लेकिन इरफान ने भी हिटिंग किया। चलो इन दोनों में से स्वाप, यही प्लेइंग 11 इनकी बनेगी। तो मैं करके देख देता हूँ। देखो प्लेइंग 11 बन गई। यही प्लेइंग 11 बनेगी इनकी ट्राई नेशन में। इसमें ये ट्राई मारेंगे। और लेकिन यार इसमें जो सबसे बड़ा ख़तरा है ना, वो ख़तरा ये है कि शाहीन, नसीम, हारिस को मेरे हिसाब में से इनमें से एक को रेस्ट देना चाहिए। और बल्कि मैं तो कहूँगा दो को ही रेस्ट दे दे। शाहीन मानेगा नहीं, क्योंकि शाहीन के साथ पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उससे पूछा कि आपको रेस्ट दिया गया था, तो वो इस चीज़ पे ऑफेंड हो गया था। तो फिर हो सकता है नसीम और हारिस को रेस्ट दे दें, शाहीन को खिलाएं, क्योंकि शाहीन ने अभी लंबा सारा ब्रेक लिया है ताकि वो उस रिदम में वापस आए। तो फिर ये हो सकता है। लेकिन नहीं, हम तो अभी मेन प्लेइंग 11 बना रहे हैं ना, नसीम और हारिस। अल्टरनेटिव ये बनेगी कि यहाँ पे अब्बास अफरीदी और यहाँ पे नसीम की जगह अब्बास अफरीदी और हारिस की जगह हसनैन, ये हो जाए। और शाहीन खेले खेले, इरफान भी खेले खेले, ठीक है जी। सलमान अली आगा भी खेले, रिजवान, कामरान गुलाम को रेस्ट देंगे, उस्मान खान को भी रेस्ट देंगे। यही प्लेइंग 11 बनेगी। और इनमें से अगर एक नाम कम हो सकता हुआ तो वो मेरा ख्याल है उस्मान खान को करेंगे, हसनैन को नहीं करेंगे। ये है जी फाइनल स्क्वाड ट्राई नेशन सीरीज़ का जो इन्होंने बनाना है मेरे हिसाब से। इसको मैं लॉक कर देता हूँ। दिस इज़ द स्क्वाड। तो आई होप कि आपको स्क्वाड पसंद आया होगा। अगर आपको नहीं पसंद आया और आपको लगता है कि पाकिस्तान पीसीबी जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसके अलावा कोई स्क्वाड करेगा या इस नाम के अंदर में से किसी एक को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।